मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शास्त्री महेश चोटिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो संस्कृत बुक के चैप्टर नंबर 6 गृहम शून्यम सुताम बिना का वीडियो पार्ट 2 है, जिसे आप अपनी बुक के पेज नंबर 35 से पिक्चर के बराबर से आप देख सकते हैं। वहाँ से यह वीडियो शुरू होने जा रहा है। तो राकेश है, वो अपनी ऑफिस से मीटिंग के बाद में आता है और आने के बाद में हाथ पैर धोता है, आरती पूजा करता है और उसके बाद में वो जैसे ही सब परिवार के सदस्यों के साथ में आके बैठते हैं, उसी समय वो अपनी पत्नी माला से पूछता है। क्या पूछता है कि माले तुम चिकित्सकां प्रति गतवती आसी। माले, हे माला, तुम चिकित्सकां प्रति यानी महिला चिकित्सक की ओर या महिला चिकित्सक के पास गतवती आसी, क्या आप गई थी? आज महिला चिकित्सक के पास गए थे। किम एकथयत सा यानी वह या उसने किम एकथयत क्या कहा। आप जब लेडी डॉक्टर के पास में गई थी तो लेडी डॉक्टर ने क्या कहा? माला मौनम एव आश्रयती। माला मौनम यानी चुप, एव यानी ही, आश्रयती मतलब रहती है। माला चुप ही रहती है। तदेव उसी समय, तब ही, क्रीडंती खेलती हुई, त्रिवर्षीया 3 साल की पुत्री बेटी अंबिका पितु क्रोडे पिताजी की गोद में उपविशती बैठती है। तस्मात् उनसे चाकलेहम, चाकलेहम का मतलब होता है चॉकलेट, याचते चॉकलेट मांगती है। उनसे क्या मांगती है? चॉकलेट मांगती है। पापा जी से चॉकलेट मांगती है। राकेश है अंबिकाम लालयति। राकेश अंबिका को लाड प्यार स्नेह करता है। लालयति लाड प्यार करना। अंबिका राकेश की बेटी का नाम। चाकलेहम प्रदाय चॉकलेट दे करके ताम क्रोडात अवतारयति। चॉकलेट दे करके उसको, अंबिका को गोदी से उतारता है। क्रोडे, क्रोडात यानी गोदी से उतारता है। फिर पुनः फिर मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति। फिर से वह मालाम प्रति माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि, प्रश्नवाचक मतलब क्वेश्चन पूछने के हिसाब से दृष्टि डालना मतलब देखना। फिर वो राकेश अपनी पत्नी की तरफ क्वेश्चन पूछने के हिसाब से कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आप डॉक्टर के पास गए थे, क्या बोला? इस प्रकार से दृष्टि डालता है यानी देखता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति। शालिनी जो उनकी बहन है, एतत् यह, सर्वम दृष्ट्वा सब कुछ देख करके, दृष्ट्वा दृश्य प्लस कत्वा प्रत्यय, दृश्य शब्द में, दृश्य धातु में कत्वा प्रत्यय जुड़ने से दृष्ट्वा होता है, जिसका अर्थ होता है देख कर। शालिनी यह सब देख करके उत्तरम ददाति, अब उत्तर देती है। अब शालिनी उत्तर दे रही है, जबकि क्वेश्चन किसे गया, पूछा गया? माला से। शालिनी क्या आंसर देती है? अब सुनिए। शालिनी बोलती है, भ्रातः, हे भाई, हे भ्रातः, हे भाई, त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि। त्वं यानी तुम, किम यानी क्या, ज्ञातुम यानी जानना, इच्छसि यानी चाहते हो। आप क्या जानना चाहते हो? आप क्या जानना चाहते हो? तस्याः कुक्षि पुत्र अस्ति वा पुत्री। तस्याः उसके, कुक्षि यानी कोख में, पेट में, पुत्र है, अस्ति यानी है, वा यानी या फिर अथवा, पुत्री यानी बेटी। उनके पेट में, उनकी कोख में पुत्र है या पुत्री है, आप यह जानना चाहते हैं। किमर्थम, किस लिए, किमर्थम किस लिए, षण मासानंतरम, षण यानी 6, मास यानी महीना, अनंतरम यानी बाद में, 6 महीने के बाद में, सर्वम सब कुछ, 6 महीने के बाद में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने के बाद में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।
समयात् पूर्वं किमर्थम अयम आयासः। समयात् पूर्वम समय से पहले किमर्थम यानी क्यों कर रहे हो, अयम यानी यह, प्रयास यानी समस्या, ट्राई कोशिश। आप समय से पहले ये जानने की कोशिश क्यों कर रहे हो। आफ्टर 6 मंथ, आपके 6 महीने बाद में आपको इसका पता चल ही जाएगा। इससे पहले ही आप ये क्यों जानना चाहते हैं। तो क्या बोलता है राकेश, देखो राकेश बोलता, भगिनी बहन त्वं तु जानसि, तुम तो जानती हो, एव ही अस्माकं गृहे, हमारे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण अस्तेव, हमारे घर में तो अंबिका है वो पुत्री के रूप में है ही। हमारे घर में तो अंबिका है वो पुत्री के रूप में है ही। अधुना इस समय एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, अधुना इस समय अभी एकस्य एक पुत्रस्य पुत्र की आवश्यकता यानी जरूरी, अस्ति यानी है, अभी हमें एक पुत्र की जरूरी है। तर्हि यानी तो, यानी राकेश ने बोला कि बहन आप तो जानते हो हमारे घर में तो अंबिका नाम की बेटी तो पहले से ही है, और अभी हमें क्या चाहिए, पुत्र चाहिए। पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, तर्हि यानी तो, तर्हि यानी तो देखिए नेक्स्ट वो शालिनी क्या बोलती है। शालिनी बोलती है, तर्हि तो कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। तर्हि तो कुक्षी यानी कोख में, पुत्री अस्ति यानी बेटी है, अस्ति यानी है, चेत तो उसको हंतव्या क्या मार देना चाहिए। अगर कोख में यदि पुत्री हो तो क्या उसे मार देना चाहिए। तीव्र स्वर से, हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो अस्सि त्वं। हत्यायाः मन हत्या का, हत्याया मतलब हत्या का पाप करने के लिए, प्रवृत्तो यानी लगे हुए हो, त्वं यानी तुम हत्या रूपी पाप को करने में लगे हुए हो, आप हत्या करना चाहते हो। राकेश ने, नहीं हत्या तो नहीं, ये हत्या तो नहीं हो सकती है, इसे हत्या तो नहीं कह सकते हैं। शालिनी बोलती है, तर्हि किम अस्ति निगृणम कृत्यम इदम। तर्हि तो किम अस्ति क्या है, किम क्या, अस्ति है क्या है, निगृणम का मतलब घृणा करने योग्य, कृत्यम यानी कार्यम, इदम यानी है, तो फिर क्या यह घृणा नफरत करने योग्य कार्य है। सर्वथा विस्मृतवान, सर्वथा यानी सब कुछ, सब तरह से, विस्मृतवान भूल गए, आप सब तरह से भूल गए। सर्वथा विस्मृतवान सब तरीके से आप भूल गए हो कि अस्माकं जनक है, हमारे पिताजी, कदापि पुत्री पुत्र्योः विभेदम न कृतवान, कि हमारे जनक है यानी पिताजी कदापि यानी कभी भी पुत्री पुत्र्यों बेटी और बेटे में विभेदम न कृतवान भेदभाव नहीं किया। आपको पता नहीं हमारे पिताजी ने कभी भी बेटा और बेटी में कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। अब देखो, स सर्वदेव मनुस्मृतेः पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म। स यानी वह हमेशा ही, सर्वदेव हमेशा ही, मनुस्मृते, मनुस्मृति नाम का एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है जो स्मृतियों के अंदर काउंटिंग की जाती है, बड़ा अच्छा ग्रंथ है। तो मनुस्मृति की इस पंक्ति को उदाहरण के रूप में देते थे। मनुस्मृति का वो एग्जाम्पल हमेशा ही देते थे। क्या देते थे एग्जाम्पल, आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समाह। आत्मा वै जायते, पुत्र पिता की आत्मा स्वरूप होता है। पुत्र, आत्मा वै जायते, पुत्र है वो, जायते मतलब पैदा होता है, किसके बराबर, आत्मैव। आत्मा मतलब पिता की आत्मा के स्वरूप। पुत्र पिता की आत्मा स्वरूप होता है, आत्मा ही माना जाता है पिता की पुत्र। और पुत्री पुत्र के समान होती है। पुत्री पुत्र है, पुत्रेण, देखो आगे लिखा है, पुत्रेण दुहिता समा। पुत्रेण दुहिता समा मतलब दुहिता मतलब बेटी, पुत्र यानी पुत्र, बेटी और बेटा दोनों समान हैं। तुम भी, अब देखो क्या, त्वमपि तुम भी, सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसि।
तुम भी, कौन तुम? राकेश। साय प्रातः, सुबह और शाम दोनों टाइम, साय यानी शाम को, प्रातः यानी सुबह। देवी स्तुतिम कुर्वती, देवी की स्तुति कर रहे हो आप, हमेशा सुबह और शाम भगवती मातेश्वरी की पूजा करते हो। किमर्थम सृष्टेः उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोसि। किमर्थम यानी क्यों, किस लिए। किमर्थम यानी, तो किमर्थम यानी किस लिए। संसार को अभी बोला था ना कि उत्पादिन्या सृष्टेः उत्पादिन्या, सृष्टि को उत्पादन करने वाली, सृष्टि को, संसार को उत्पन्न करने वाली, संसार को जन्म देने वाली शक्ति का, मातेश्वरी का तिरस्कारम करोसि, तिरस्कार क्यों कर रहे हो। आप भी हमेशा सुबह शाम मातेश्वरी की पूजा करते हो, तो आप जब पुत्री की हत्या करना चाहते हो तो फिर आप मातेश्वरी की पूजा करना कहाँ तक उचित है। जो संसार को जन्म देती है उसकी पूजा आप क्यों कर रहे हो। तव मनसी, तुम्हारे मन में, तव मनसी तुम्हारे मन में, इयति कुत्सिता वृत्ति, इतनी घृणित, इतनी नफरत करने योग्य वृत्ति, विचार, ये निंदनीय व्यवहार आगता। तव मनसी इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इतनी घृणित वृत्ति, निंदनीय व्यवहार आ गई है। यह सोचकर ही मैं कुंठित दुखी हूँ। इयम चिंतेव अहम कुंठिता अस्मि, ईदम यह, चिंतयेव विचार करते, ईव यानी ही, अहम यानी मैं, कुंठिता अस्मि कुंठित हूँ, दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। वो इस प्रकार से। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारा पढ़ना लिखना सब बेकार है। तब तुम्हारी शिक्षा, पढ़ाई लिखाई वृथा, बेकार है। राकेश बोलता भगिनी वीरम, भगिनी रुको रुको, चुप रहो चुप रहो, चुप रहो चुप रहो। अहम स्व अपराधम, मैं स्व अपराधम, अपना अपराध, स्वीकरोमि स्वीकार करता हूँ, लज्जिता चास्मि और लज्जित भी हूँ, शर्म भी कर रहा हूँ। अर्थात मैं अपराध स्वीकार करता हूँ और मैं लज्जित भी हूँ, अर्थात मेरे को शर्म महसूस हो रही। अद्य प्रवृत्ति, आज से लेकर, अद्य प्रवृत्ति आज से लेकर, कदापि कभी भी, गृहीताम इदम कार्ये स्वप्ने न चिंतिष्यामि, आज के बाद में यानी आज से लेकर के, गृहीतम का होता निंदित, निंदा करने वाला काम, घृणा करने वाला काम, नफरत करने वाला काम। आज से यह निंदित कार्य, ऐसा निंदा करने वाला काम, स्वप्ने में भी नहीं सोचूंगा। अब मैंने जो इतना काम, गलत काम किया है, उसका मैं कभी भी सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथेव जैसे ही अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जैसे अंबिका मेरे हृदय की संपूर्ण स्नेह से, पूरे स्नेह का अधिकारी है, जैसे अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, उसी प्रकार आने वाला, उसी प्रकार, तथैव उसी प्रकार, आगंता शिशु, आने वाला शिशु भी, अपि यानी भी, आगंता यानी आने वाला, शिशु यानी बच्चा, अपि यानी भी, स्नेह अधिकारी भविष्यति, स्नेह का अधिकारी होगा, प्रेम का अधिकारी होगा। यानी जितना लाड प्यार में अंबिका से करूँगा, उतना ही लाड प्यार में आने वाले नए सदस्य से करूँगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे वो पुत्र हो चाहे वो पुत्री हो। अहम स्वगृहीतम चिंतनम, अहम में स्व अपने, गृहीतम यानी घृणित, निंदित कर्म का, विचार के प्रति, गृहीतम चिंतनम विचार के प्रति यानी प्रति, मैं अपना जो निंदनीय विचार था मेरा, उसके प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, पश्चाताप युक्त हूँ, अर्थात मुझे पश्चाताप हो रहा है, ग्लानि हो रही है, मुझे ऐसे गलत विचार पर मेरे मन में आया कैसे, उसके ऊपर मुझे धोखा हो रहा है। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया, क्या भूल गया भैया, कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र जहाँ पर नार्यस्तु नारी की, स्त्री की, पूज्यन्ते पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवताः वहाँ पर देवता निवास करते हैं, वहाँ पर देवता विचरण करते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं। जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान किया जाता है वहाँ देवता प्रसन्न होते हैं। यत्रेता न पूज्यन्ते, यत्रेता और जहाँ पर इनकी पूजा नहीं होती है, जहाँ पर स्त्रियाँ सम्मानित नहीं होती है, सर्वास्तत्रा फला क्रिया, वहाँ पर सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं,
वहाँ पर सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। निष्फल का मतलब बिना फल देने वाला, मतलब जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं, और जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहाँ पर जितने भी आप काम करोगे उनका कोई भी फल नहीं मिलेगा। आगे बोला है अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, अतः अब बोला इसमें कि पितुर्मात गुणा दर्शेत मातेति, यानी पिता से 10 गुना माता गौरव में बढ़कर है। अथवा पिता से लिखा है ना, पिता से 10 गुना ज़्यादा, मातेति गौरव यानी जो महिमा है वो माता की महान बढ़कर बताई गई है। बहिन त्वया सन्मार्ग है प्रदर्शित भगिनी, हे बहन तुमने मुझे सन्मार्ग दिखा दिया, अच्छा रास्ता दिखा दिया। कनिष्ठापि, कनिष्ठा यानी छोटी, देखो त्वया यानी तुमने, सन्मार्ग यानी अच्छा रास्ता, प्रदर्शित यानी दिखा दिया, भगिनी यानी बहन, हे बहन आपने मुझे बहुत अच्छा रास्ता दिखा दिया। कनिष्ठापि आप मेरे से छोटी हो, फिर भी तुम मम गुरु रसी, आप मेरी गुरु हो, आप मेरे से बड़ी हो। छोटी होने पर भी तुम गुरु हो, बड़ी हो। शालिनी बोलती है अलम पश्चातापेन, अलम पश्चातापेन पश्चाताप मत करो। तब मन से अंधकार अपगत है, तब यानी तुम्हारे मन से यानी मन से, दिल से, हृदय से अंधकार दूर हो गया। अंधकार अपगत है, अपगत है मतलब दूर हो जाना, अंधेरा दूर हो गया। कौन सा अंधेरा? पुत्र पुत्री में भेदभाव का। प्रसन्नताया विषयोयम, यह बहुत ही खुशी का विषय है, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, बहुत ही खुशी का माहौल है। भ्रातृजाए, हे भाभी, भ्रातृजाए हे भाभी, आगच्छ आइए, सर्वाम चिंताम त्यज, सर्वाम यानी सभी, चिंता यानी चिंता को, त्यज यानी छोड़ो। आगंतु शिशो स्वागताय, आगंतु यानी आने वाले, शिशो हो यानी बच्चे के, स्वागताय मतलब स्वागत के लिए, सन्नद्धा भव तैयार हो जाओ। भाई त्वम अपि प्रतिज्ञां कुरु, त्वम अपि तुम भी, प्रतिज्ञां कुरु प्रतिज्ञा कीजिए, प्रतिज्ञा करो। कन्या रक्षणे तस्या पठने दत्तचित्तयस्तास्यसि, कि कन्यायाः पठने, कन्यायाः रक्षणे, कन्या की रक्षा करने में, और तस्या पाठने उसको पढ़ाने में, उसको पढ़ाने में, दत्तचित्तयस्तास्यति दत्तचित्त रहोगे, उसको पढ़ाने में दत्तचित्त मतलब अपना मन लगाओगे, कन्या को पढ़ाने में और उसकी रक्षा करने में एकदम मन लगाओगे। आगे बोला है कि पुत्रीम रक्ष, पुत्रीम पाठिए, पुत्री की रक्षा करो, पुत्री को पढ़ाओ। यह सरकार इति सर्वकारस्य, इति यानी यह, सर्वकारस्य मतलब सरकार की, घोषणेयं तदेव सार्थिका भविष्यति, यह सरकार की घोषणा भी है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो यह सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी, सार्थक होगी मतलब तभी सफल होगी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यदा वयम सर्वे मिलित्वा, यदा यानी जब हम, वयम यानी हम सब, मिलित्वा यानी मिल करके, चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः, जब हम सब ये चिंतन यथार्थ रूप से यानी धरातल पर रह करके जब हम सब ये मिल करके कोशिश करेंगे, तब जाकर के ये सरकार का जो घोषणा है, पुत्री को, बेटी को पढ़ाना बेटी को बचाना, तब जाकर के ये सक्सेसफुल होगी। एक श्लोक दिया है, या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानंगणे कल्पना, इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्याताभित साहिना, सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वै सदोत्साहिता। यानी अर्थ बड़ा अच्छा है कि या गार्गी, गार्गी नाम की एक स्त्री है। गार्गी पुराने प्राचीन काल में गार्गी, लोपामुद्रा इस टाइप की औरतें हुई थी जो बड़ी इंटेलिजेंट थी ज्ञान के मामले में। तो श्रुत चिंतने, ज्ञान के चिंतन मनन में, ज्ञान के चिंतन मनन में, ज्ञान के बारे में सोचना, विचार करना, मनन करना, उसके ऊपर ध्यान लगाना, उसमें गार्गी, ज्ञान के मनन चिंतन में जो गार्गी है, गार्गी एक लेडीज थी, बता दिया मैंने आपको, गार्गी एक स्त्री का नाम है। आगे की लाइन, नृपनये पांचालिका विक्रमे। अब नृपनये, नृपनये मतलब राजनीति में,
और विक्रम यानी पराक्रम में, राजनीति में और विक्रम यानी पराक्रम में, राजनीति और पराक्रम में, राजनीति और पराक्रम में जो द्रौपदी है, द्रौपदी को राजनीति और ताकत के अंदर काउंटिंग गिनती की जाती है। द्रौपदी भी एक लेडीज़ है जो राजनीति व पराक्रम में जो द्रौपदी मानी जाती है। अगर राजनीति की बात आती है और पराक्रम की ताकत की बात आती है तो द्रौपदी का नाम लिया जाता है। ज्ञान के चिंतन का नाम लिया जाता है तो ज्ञान के चिंतन की बात की जाती है तो गार्गी का नाम लिया जाता है। फिर अगली है लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम, लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम, अथवा गगन यानी आकाश में, आकाश के विज्ञान रूपी शत्रुओं को पराजित करने में। लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम, लक्ष्मी यानी अब लक्ष्मी तो लक्ष्मी है, जो लक्ष्मीबाई है, शत्रुओं को पराजित करने में, शत्रु विदारणे, शत्रु यानी दुश्मनों को हराने में, पराजित करने में। अब शत्रुओं को पराजित, अंग्रेजों से लोहा लिया था ना लक्ष्मीबाई ने, तो उसमें लक्ष्मी का नाम लिया जाता है। आगे लिखा है विज्ञानंगणे कल्पना गगनम, और आकाश के विज्ञान रूपी प्रांगण में, आकाश के अंदर ग्रहों पर जाने के लिए उनके आंगन में, विज्ञान रूपी आंगन में जिसका नाम लिया जाता है जो है कल्पना चावला। कल्पना चावला अंतरिक्ष में गए थे और वो एक लेडीज़ थी जो अपने देश के लिए अच्छा करने के लिए वो अंतरिक्ष में गई, लेकिन वापस उनका यान में कुछ गड़बड़ होने से वो अपने देश के लिए मर मिटी, शहीद हो गई। तो आज उनका नाम भी ज्ञान के अंदर, आकाश रूपी विज्ञान में कल्पना चावला के विज्ञान वैज्ञानिक के तौर पर उनका नाम ग्रहण किया जाता है। आगे पूछा है इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति। अब इंद्रोद्योग मतलब खेल जगत में अपना पराक्रम दिखाने में साइना नेहवाल जो बैडमिंटन खिलाड़ी, आपको पता है इंद्रोद्योग पथे मतलब रास्ते में। अब कौन से रास्ते में? ये जो खेल के रास्ते में, खेल की बात है कि इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति, खेल के जगत में किसका नाम लिया जाता है? साइना नेहवाल का नाम। वहीं ख्याति भीत साइना, ख्याति यानी प्रसिद्ध है, खेल जगति खेल के संसार में, ख्याता भीत यानी प्रसिद्ध है कौन? साइना। कौन से खेल में? बैडमिंटन खेल में। अगली लाइन है सेयम स्त्री सकला सुदीक्षा सबला सर्वे सतोत्साहयता। सेयम वही यह स्त्री, सा प्लस ईयम, सा यानी वह, ईयम यानी यह, स्त्री यानी स्त्री, वही यह स्त्री सभी दिशाओं में, सकला सुदीक्षु सभी दिशाओं में, सबला बल से युक्त, सबला है ताकतवर है, सर्वे सदोत्साहयताम सभी लोगों के द्वारा हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, सभी लोगों के द्वारा हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। अर्थात हर जगह पर स्त्री का मान सम्मान होना चाहिए, आदर भाव होना चाहिए। और हमें यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं, इस बात को चरितार्थ करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ।